गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए फिजिक्स 9 चैप्टर 12th क्लास दर्पण समीकरण, किरण प्रकाश की चैप्टर से। दर्पण समीकरण यानी यू भी एफ में संबंध है। यू यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है ना। तो दर्पण समीकरण, इसके पीछे लेक्चर में हमने बताया था दर्पण समीकरण को अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करेंगे, इसका वीडियो हमने पहले बना चुका है, उसको आप देख सकते हैं। आज जो बताएंगे वो उत्तल दर्पण में दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण है वही यानी 1/f = 1/u + 1/v, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमने अवतल का अलग से सिद्ध किया जाता है, उत्तल का अलग से, है ना। तो डायग्राम में चेंजिंग है, फार्मूला चेंज नहीं है, फार्मूला वही होगा, ठीक है ना। तो दर्पण समीकरण उत्तल में तो स्टेटमेंट तो वही होगा, दर्पण समीकरण। अवतल में जिसको देखना हो तो पीछे का वीडियो देख सकते हो। दर्पण समीकरण यानी किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार का होता है। 1/f = 1/u + 1/v। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f है। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार होता है, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना हम करेंगे, तो इसकी स्थापना हमने उत्तल अवतल में कर दिया है पहले, उत्तल दर्पण में, है ना। पीछे का वीडियो आप देख सकते हो अवतल दर्पण को यदि समझना है तो, ठीक। उत्तल दर्पण में इसको तो देखिए, उत्तल दर्पण का ये डायग्राम, ये है एक उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में P जो है वो ध्रुव है, F जो है वो फोकस है, और जो C है वो क्या है, वक्रता केंद्र, और इसका नाम है MN। MN जो है या MPN जो है एक अब उत्तल दर्पण है। P इसमें ध्रुव है या फोकस है, C वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। MPN क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है या फोकस है, C वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। और इस दर्पण के सामने हम एक कोई वस्तु रख रहे हैं AB, एक वस्तु ले लिए, कौन सी, AB। यहाँ से एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है, तो समांतर जाने वाली किरण जो है वो फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो केंद्र की तरफ जा रही, कहाँ जा रही है, केंद्र की तरफ, तो वहीं से लौटी, और ये उसका हो गया प्रतिबिंब A', B' क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ से एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं Q, और QR लंब डाल दिए, ये QR लंब है, दिख रहा है चित्र में, क्या है, देखो फिर से, MPN एक उत्तल दर्पण है, P जो है वो ध्रुव है, R जो है यहाँ, F जो है वो फोकस है, C जो है वो क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये जो लाइन है वो मुख्य अक्ष है।
ए बी एक वस्तु है और उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश आभासी प्रतिबिंब है। क्यू आर लंब खींचा है, क्यू आर लंब। ये ना कहो कि सर बहुत भीड़ हो गई है, सब स्पष्ट दिख रहा है। एफ क्या है फोकस, सी क्या है वक्ता केंद्र, ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब, क्यू आर हमने लंब खींचा है, पी ध्रुव है, ए बी वस्तु है। दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ ये है कि यदि आप पीछे का नहीं जानते हो तो पीछे वाले वीडियो क्रम से देखो। पढ़ने वालों के लिए क्रम से देखना ही पड़ेगा, और जिनको पढ़ना नहीं केवल देखना है तब तो कहीं का भी देख सकते हो 1 सेकंड में। पढ़ने वालों के लिए क्रम से समझना पड़ेगा कि इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, तब जाके समझ में आएगा यदि समझना है तो। और ये क्वेश्चन ऐसा है दर्पण समीकरण कि परीक्षा में आता भी है, खासकर एमपी बोर्ड में 5 नंबर का कन्फर्म क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो यहाँ लिखते हैं पहले इतना, मान लिया एम एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्ता केंद्र तथा पीसी मुख्य अक्ष है। इतना ठीक है ना? ए बी वस्तु तथा ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। मान लीजिए एम एक अवतल दर्पण है, यानी ये पी ध्रुव या फोकस, सी वक्ता केंद्र, पीसी मुख्य अक्ष, पीसी लाइन है ना, पीसी लाइन से है। ए बी क्या है? वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, क्यू आर लंब, पीसी खींचा, क्यू आर लंब पीसी खींचा, क्यू आर लंब पीसी खींचा। इतना कर दिया। अब देखना अच्छे से, ए बी सी लीजिए अलग से बना के दिखा रहे हैं, हो सकता है सबको ना दिखता हो। ए बी सी ये दिख गया, ए बी सी है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी भी है। देख लो, ए बी सी, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, लंबवत है इसलिए 90 अंश 90 अंश। और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तब भी ये कोण आएगा, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तब भी ये कोण आएगा। तो ये बराबर इसके 90 अंश और ये बराबर यही कोण उभयनिष्ठ। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। सर्वांशम मत बोलना, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। और जब समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। संगत भुजा अनुपातिक, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो लंब यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, आधार बी सी बटे आधार बी डैश सी। कर्ण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो यहाँ देखना, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी प्रत्येक 90 अंश। प्रत्येक कितने के? प्रत्येक 90 अंश। और कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी।
तब लंब बटे लंब ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी। सब समझा दिया हमने पहले। लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, लंब बटे लंब, लंब बटे लंब, ए डी बटे ए डैश बी डैश, आधार बटे आधार। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। अब ठीक है, ऐसे ही ऊपर का मिटा देते हैं। यहाँ तक हो गया, समझ लिए। ये इसी प्रकार से अब हम और ले लेते हैं। देखिए, अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज देखिएगा थोड़ा सा डायग्राम में देखना। तो क्यू आर एफ, देखो क्यू आर एफ दिख गया सब लोगों को। क्यू आर एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। देखो तो क्यू आर एफ ए डैश बी डैश एफ, क्यू आर एफ ए डैश बी डैश एफ। ये भी ये बराबर ये 90, ये उभयनिष्ठ है, तो ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप। तो इसमें भी लंब बटे लंब, लंब बटे लंब, क्यू आर बटे ए डैश बी डैश, आर एफ बटे बी डैश एफ, आर एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है ना। तो लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज क्यू आर एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। डायरेक्ट लिखे देते हैं, इसलिए क्यू आर बटे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ बटे बी डैश एफ। किंतु यहाँ पर क्यू आर जो है किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर है ना होती है। रेलवे पटरी के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। समांतर का उदाहरण अच्छा है। तो ये दोनों समांतर है, तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी। तो क्यू आर बराबर ए बी, इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष एक जैसे हैं। ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। ये बी डैश है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो दो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यानी समीकरण 1 व 2 से बी सी बटे बी डैश सी बराबर आर एफ बटे बी डैश एफ। यहाँ पहुँच गए। अब देखना, ये बात को समझो। यम और एन की ज्वाइनिंग लाइन, ये वाली लाइन को द्वारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। ये द्वारक और छोटा हो तो ये, और छोटा तो ये, और छोटा तो ये, और छोटा तो ये। तो जब द्वारक बहुत छोटा होगा तो आर जो है पी के बहुत नज़दीक हो जाएगा। पहले से नज़दीक है, फिर भी द्वारक छोटा होगा तो आर जो है पी के बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो आर के बदले हम पी लिख देंगे, आर के बदले पी। तो जिसको अभी आप आर एफ कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आर एफ है, उसको क्या पढ़ने लगेंगे, पी एफ। ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मान लिया जाए तो आर जो है पी के बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो जो आर एफ है उसको क्या पढ़ देंगे, पी एफ। यदि यह दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो आर एफ बराबर पी एफ लिखने पर, तो बी सी बटे बी डैश सी बराबर
पी एफ बटे बी डैश एफ। अब पूरी दूरी को, अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब पूरी दूरी को हमको मापना कहाँ से होगा? देखिए चिन्ह परिपाटी में बताया गया है, पीछे लेक्चर में आप देख भी सकते हो कि दूरी को हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। चिन्ह परिपाटी में क्या है कि दूरी को हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, यानी कोई भी दूरी यदि मापना है तो ध्रुव से मापिए। तो जैसे बी से सी तक की दूरी की बात करें, कोई कहे देखना BC का मान, BC दिख रहा है, BC का मान को हम लिख सकते हैं PB प्लस PC। BC के जगह पर लिख सकते हैं PB प्लस PC, PC के जगह है PB प्लस PC, यानी PB प्लस PC, ठीक है ना। BC के जगह PB प्लस PC। अब B डैश C के जगह क्या लिखेंगे? B डैश C, ये देखना, ये P है, ये B डैश है, ये C है, हमको इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो PC माइनस PB डैश कर दो। PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश बराबर BC, यानी PC माइनस PB डैश। और ये PF तो पहले से है। B डैश F, B डैश F को क्या लिखोगे? ये देखो F है, ये B डैश है और ये P है, तो PF माइनस PB डैश, PF है, PF माइनस PB डैश कर देंगे तो B डैश F आ जाएगा, PF माइनस PB डैश। ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्या कहा हमने? BC के जगह PB प्लस PC, B डैश C के जगह पर PC माइनस PB डैश, अब B डैश F के जगह पर PF माइनस PB डैश। ये अब देखना चित्र में ही देख लो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो माइनस U है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो V है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो F है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R है। चित्र में समझ में आया क्या? देखो अच्छे से, P से B तक माइनस U, इधर ऋण में उधर धन में, P से B डैश, P से B डैश तो V, P से F तक तो F, P से C तक तो R। इन मानों को जल्दी से रखे दे रहे हैं, देखना PB के जगह है माइनस U, PC के जगह R, R माइनस V, F माइनस V, PB माइनस U, PCR, PCR, PB डैश V, PF F, PF F, PB डैश V। अब दर्पण समीकरण में क्या होता है? UVF, UVF, लेकिन इसमें 4 राशियां हैं। UVF के साथ साथ R भी तो है, तो क्या करें? इसमें तो 4 ठो का समीकरण, 4 ठो का संबंध आएगा, जबकि दर्पण समीकरण में सिर्फ UVF होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? R के चेंज में 2F लिख देते हैं, R के चेंज में R के बदले 2F, और R इक्वल टू 2F हमने प्रूव करवाया है, उसका पीछे वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जा करके गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है ना, उसमें ढूंढ सकते हो। R के जगह 2F लिखे देते हैं, देखना तो माइनस U प्लस 2F, और ये 2F है माइनस V, F है, F माइनस V, साइड में बताए देते हैं RF बराबर 2F होता है। ये वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दूं, इसके बाद क्या कर दिया जाए? तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करो, माइनस UF माइनस माइनस प्लस UV, फिर F 2F स्क्वायर माइनस 2VF इक्वल टू
ये 2f स्क्वायर माइनस vf माइनस uf माइनस माइनस प्लस uv 2f स्क्वायर माइनस 2vf 2f स्क्वायर माइनस vf। ये देखिएगा, ये 2f स्क्वायर से ये कैंसिल, माइनस uf प्लस uv इक्वल टू ये उधर चला गया तो 2vf माइनस vf। ये माइनस uf प्लस uv इक्वल टू vf, दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर, भाग दे दीजिए तो क्या हो गया, माइनस uf बटे uvf प्लस uv बटे uvf vf बटे uvf। इसमें uf कट गया तो माइनस 1/v, इसमें uv कट गया तो 1/f, vf कट गया तो 1/u, है ना। uf कट गया, uv कट गया, vf कट गया, इसको उधर भेज दो तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही दर्पण समीकरण है, यही दर्पण समीकरण है। ठीक है, ये दर्पण समीकरण अवतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है। आप लोगों के जब परीक्षा में आ जाएगा दर्पण समीकरण लिखो और सिद्ध करो, तो चाहे आप अवतल लगा दो चाहे उत्तल लगा दो, लेकिन कभी कभी स्टेट बोर्ड में ये बोल देता है कि अवतल दर्पण में दर्पण समीकरण सिद्ध करो तो अवतल लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण में दर्पण समीकरण सिद्ध करो तो उत्तल लगाना पड़ेगा। नहीं कहेगा तो आपकी जो मर्जी हो लगा दो अवतल उत्तल में से, है ना। लेकिन कभी कभी परीक्षा में बोल भी देता है तो अवतल कहेगा तो उत्तल से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों को दोनों तैयार करना पड़ेगा। और जहाँ रही फार्मूला भर की बात न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, तो आप फार्मूला भर याद रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बता दिया ना, स्टेट बोर्ड में खासकर एमपी बोर्ड में ये सिद्ध करने के लिए आएगा, और वो भी 5 नंबर में आएगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा। ठीक है ना। अब इस प्रकार के नए वीडियो के लिए आगे का टॉपिक हम लेके आएंगे, रैखिक आवर्धन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये बता दें, जो अभी क्वार्टरली एग्जाम हुआ है उसका वीडियो बन गया है, जो सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और शेष क्वेश्चन तो आप प्लेलिस्ट में सब ढूंढ सकते हो। थैंक यू।